साथियों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि देवी गीता के अनुसार सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तब मैंने शाक्त दर्शन को भी डिस्कस किया था। साथियों, जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या बना? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप सांख्य दर्शन को थोड़ा भी जानते हैं तो वहाँ दो तरह के एवोल्यूशन की बात की गई है। पहले तो आइडियाज फॉर्म करते हैं, फिर वो आइडियाज और थॉट्स होते हैं जो स्थूल फॉर्म में आते हैं। पहले आइडिया आता है, फिर उसका वर्क बनता है। अगर आप सांख्य दर्शन में जाएंगे तो पहले ही इंद्रियां बन जाती हैं, फिर पंच महाभूत बनते हैं। फिर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इंद्रियां तो पंच महाभूतों से बनी है। अगर पंच महाभूत बाद में आ रहे हैं तो इंद्रियां कैसे पहले बन गई? तो इंद्रियां पहले नहीं बन रही है, इंद्रियों का केवल ब्लूप्रिंट बन रहा है, आइडिया बन रहा है कि इस तरह की इंद्रियां होंगी। फिर तन्मात्राएं बनती हैं, तो उन तन्मात्राओं से पंचभूत बनता है। तो अगर आप शाक्त दर्शन को देखें या फिर देवी गीता में देखें तो यहाँ पर देवी गीता बताती है कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तो सबसे पहले तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्राएं 5 होती है: शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। शब्द आपको समझ आ रहा होगा, साउंड को कहते हैं। रूप आपको समझ आ रहा होगा, जो चीज दिखती है फॉर्म है, दिखने वाली चीज, उसको रूप कहते हैं। रस स्वाद हो गया, गंध स्मेल करते हैं, और स्पर्श वो हो गया जो त्वचा से हम अनुभव करते हैं। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि विषय बन गए। लेकिन ये अभी तक स्थूल रूप में नहीं बने हैं, क्योंकि अभी ये पंच महाभूत नहीं बने हैं। केवल आइडियाज बने हैं कि जो केवल सृष्टि होने वाली है उसमें इस तरह के विषय होंगे। विषय निर्धारित हो जाते हैं, इस तरह के विषय होने वाले हैं, तब वैसे ही इंद्रिया बनती है। तो फिर इंद्रियों का कॉन्सेप्ट बनता है, आइडिया बनता है। फिर इन दोनों चीजों को एक जगह पर, एक पटल पर लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पंच महाभूत बनते हैं। यानी फिर आप देखेंगे तो हम लोग कहाँ देखते हैं? रूप देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, तब आग उत्पन्न होती है। अगर हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, गंध तो किसी मैटर में होती है, यानी फिर पृथ्वी चाहिए। फिर हम रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो उसका आधार पानी होता है, जल होता है, तो जल की उत्पत्ति होती है। जैसे ध्वनि है, ध्वनि के लिए हमें मीडियम चाहिए, वायु चाहिए, और वायु कहाँ रहेगी? स्पेस में रहेगी, तो आकाश की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि पहले हमें समझ में आता है कि विषय क्या होंगे, उस विषय को ग्रहण कौन करेगा। इंद्रिया, इनका जब ब्लूप्रिंट बन जाता है तब इनको क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए फिर पंच महाभूत जन्म लेते हैं, और वो पंच महाभूत इन्हीं तन्मात्राओं से, इन्हीं इंद्रियों से जुड़े रहते हैं। फिर यहाँ पर देवी माँ आगे बताती है कि जब ये आइडिएशन बन जाता है, जब ब्लूप्रिंट बन जाता है, तो इन्हीं आइडिया से पोटेंशियल फॉर्म से सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसको हम लिंग देह भी कहते हैं। ये परमात्मा की लिंग देह है। और फिर परमात्मा और देवी भगवती, उनकी इस लिंग देह से पंचभूत जो है स्थूल रूप से उत्पन्न होते हैं। और फिर ये जो पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, इनसे देवी का भी शरीर बनता है, जिसको हम विराट स्वरूप कहते हैं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो वहाँ पर हमने श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को देखा था। और यहाँ पर भी जब हिमालय पर्वत ने रिक्वेस्ट की देवी माँ से उनके विराट स्वरूप को देखने की, तो देवी माँ ने हिमालय पर्वत को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि सभी गीता या उपनिषद हो या वेदों का ज्ञान हो, ये सभी एक ही पटल पर है। ग्रंथ आपको अलग अलग दिख सकते हैं, ऊपर से आपको शब्दावलियां अलग दिख सकती हैं, रूप अलग दिख सकते हैं, लेकिन जब आप नीचे तह में जाएंगे तो सारी बातें एक हो जाएंगी। आपको वेदों और उपनिषदों का ज्ञान ही देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है।